हाँ, आज मैं बेंजोइक अम्ल के बारे में बताऊंगा। बेंजोइक अम्ल जिसका फार्मूला है C6H5COOH, उसका फार्मूला है C6H5COOH बेंजोइक अम्ल का। ये है C6H6 बेंजीन जिसको कहते हैं। 6 कार्बन है और सब जगह एक एक हाइड्रोजन होते हैं। ये बेंजीन जिसका फार्मूला होता C6 और H6, सब जगह एक एक हाइड्रोजन लगे होते हैं। एक हाइड्रोजन को हमने कम कर दिया और वहां पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह COOH, ये कार्बोक्सिल समूह है। तो इसका सूत्र हो गया C6, देखिए कार्बन 1 2 3 4 5 6 और H5 1 2 3 4 5 और इसके स्थान पर लगा है COOH, C6H5COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसके पहले जो हमने आपको पढ़ाया फार्मिक अम्ल या एसिटिक अम्ल, वो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल थे। जैसे हमने आपको ये पढ़ाया है HCOOH फार्मिक अम्ल और पढ़ाया है CH3COOH, या इन्हीं को लिखते हैं RCOOH। ये हैं एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। और ये है एरोमेटिक, क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग जिनमें होती उनको एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। तो ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल बेंजोइक अम्ल। आज मैं बताऊंगा इसके निर्माण की विधियां, किस तरीके से हम बनाते हैं बेंजोइक अम्ल को। तो इसके निर्माण की विधियां, बेंजोइक अम्ल के निर्माण की विधियां। मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। जैसे पहला, बेंजिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। बेंजिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। बेंजिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजिल एल्कोहल। तो बेंजिल समूह क्या होता है? C6H5 C6H5 CH2, ये होता बेंजिल। C6H5CH2 बेंजिल और OH डाल दिए, हो गया एल्कोहल। ये बेंजिल एल्कोहल। और ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, जैसे अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा। तो ये KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट हो गया और अम्लीय के लिए हमने लिख दिया H+। ये हो गया अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये जो आपका बेंजिल अल्कोहल है, ये ऑक्सीकृत हो जाता है एल्डिहाइड में, बेंजल्डिहाइड। ये जो CH2OH है, ये बदल जाता CHO में। CH2OH बदल जाता CHO में। और क्या निकल जाता है? जल, H2O। यहां से CHO H2O निकल गया, ये बन गया बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड
पुनः ऑक्सीकृत हो जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में। जहां CHO है वहां हो जाएगा COOH। ये आपको पहली विधि बन गई। बेंजील अल्कोहल के ऑक्सीकरण से बेंजल्डिहाइड बनता है और बेंजल्डिहाइड ऑक्सीकृत हो जाता है बेंजोइक अम्ल में। अब दूसरी विधि फेनिल साइनाइड। फेनिल साइनाइड के अम्लीय जलघटन द्वारा फेनिल साइनाइड के अम्लीय जलघटन द्वारा। तो फेनिल यह है बेंजीन C6H6, हर जगह कार्बन है और हर जगह हाइड्रोजन। तो 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन जब हटा देते हैं तो उसको कहते हैं फेनिल। यह है फेनिल। और साइनाइड के लिए हम लिखते हैं CN। और अम्लीय जलघटन, अम्ल की उपस्थिति में जलघटन, जैसे ये जलघटन हमने किया, अम्ल ले लिया जैसे HCl। तो ये जो CN है ये बदल जाता है COOH में। और प्लस NH4Cl। ये दूसरी विधि हो गई। अब हम अगली विधि का जिक्र करने जा रहे हैं, तीसरी विधि। तीसरी विधि ग्रिग्नार्ड अकर्मक। यहां पर ग्रिग्नार्ड अकर्मक एरोमेटिक यौगिक के संदर्भ में लेंगे, और जब एलिफैटिक बनाया गया था तो एलिफैटिक यौगिक के संदर्भ में लिए थे। तो वहां पर एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड लिया गया था, यहाँ एरिल, एरिल में फेनिल। तो नंबर तीसरा फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया द्वारा फेनिल के लिए लिखते हैं C6H5, अभी बताया था C6H5 यहाँ पर फेनिल। और मैग्नीशियम ब्रोमाइड MgBr, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ग्रिग्नार्ड अकर्मक
और इसकी रिएक्शन कराए कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो इसमें ये बॉन्ड या ये बॉन्ड पोलर नेचर का, ध्रुवीय प्रकृति का है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज़्यादा होती है और जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है वो ऑक्सीजन की ओर अट्रैक्ट हो जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और ग्रिग्नार्ड कर्मक में फेनिल माइनस होता है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्लस होता है। तो ये प्लस के साथ जुड़ जाएगा माइनस, या चाहे तो इस प्लस इस माइनस को कर दे तो और आसान रहेगा। ये प्लस और ये, तो C6H5 जुड़ गया किसके साथ? C के साथ, और O के साथ जुड़ जाएगा MgBr, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। ये जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ उत्पाद, इसको एडिशन प्रोडक्ट कहेंगे, क्योंकि दोनों के एडिशन से प्राप्त हुआ है। इसके अब हाइड्रोलिसिस करें, जल अपघटन। तो जब जल अपघटन करते हैं तो C6H5 यहां पर इसके साथ H लग जाएगा, H2O में इसके साथ H, अब बचा क्या? OH, OH इधर लग जाएगा। तो C6H5 ये है सिंगल बॉन्ड O के साथ जुड़ गया H, यही है बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक एसिड और प्लस MgBrOH, मैग्नीशियम ब्रोमाइड हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड हाइड्रोक्साइड। ये 3 विधि हो गई। अब चौथी विधि लेते हैं। चौथी विधि में बेंजो ट्राइक्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड बेंजो ट्राइक्लोराइड की जलीय NaOH ले लें या KOH ले लें। चलिए जलीय KOH से अभिक्रिया कराने पर अभिक्रिया कराने पर, तो आप बता देते हैं बेंजल और बेंजो क्या होता है। ये है टालवीन, C6H5CS3 टालवीन। इसमें से जब एक हाइड्रोजन कम करते हैं तो इसको बेंजिल कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजिल। और जब एक हाइड्रोजन और कम करते हैं तो इसको बेंजल कहते हैं। बेंजिल, बेंजल। और जब एक और कम कर देते हैं तो इसको बेंजो कहते हैं। क्या है? बेंजो। बेंजिल, बेंजल, बेंजो। ट्राइक्लोराइड 3 क्लोरीन लगा दिया, ये हो गया बेंजो ट्राइक्लोराइड। और इसकी क्रिया करा दी गई KOH,
और वो भी जलीय एक्वस। तो OH हटाता है Cl को, ये लिखा C, और जहां पर Cl है वहां पर लिख दिया OH। 3 Cl है तो 3 OH। अब प्लस 3 KCl, अब हमने बताया है अगर एक कार्बन पर एक से अधिक OH होते हैं तो अनस्टेबल होता है, अस्थायी। अगर एक कार्बन पर एक से अधिक OH होगा तो अनस्टेबल होगा। तो स्टेबल होना चाहेगा तो स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए H2O निकालता है, ऐसे निकाल दिया। तो जब H2O निकाल दिया तो यहां पर देखिए COOH बेंजोइक अम्ल बन गया। ये चौथी विधि थी बेंजोइक अम्ल के निर्माण की। अब पांचवी विधि, मेथिल बेंजोएट। मेथिल बेंजोएट के जलघटन द्वारा मेथिल बेंजोएट के जलघटन द्वारा। अब मेथिल बेंजोएट को कैसे लिखेंगे तो पहले इसको समझिए। ये अभी हमने आपको बताया, ये बेंजोइक अम्ल, कौन सा अम्ल? बेंजोइक अम्ल। इसी को लिखते हैं C6H5COOH। ये बेंजोइक अम्ल है, बेंजोइक अम्ल। इसी में से H हटा दें, H प्लस के रूप में जाता है तो यहाँ माइनस आ जाता है। यहाँ H हट गया तो आ गया माइनस। ये बेंजोएट आयन है। बेंजोएट। अब हमको लिखना है मेथिल बेंजोएट, तो इसके आगे मेथिल का मतलब CH3 जोड़ दें तो आपका C6H5COO और इसके आगे CH3 जोड़ दें तो ये हो जाता है मेथिल बेंजोएट। इसके जलघटन H2O, ये मेथिल बेंजोएट है आपका, मेथिल बेंजोएट। और H2O तो C6H5COO और एक यहां से H ले लें। ये बेंजोइक अम्ल, CH3 यहां से OH बचा, मेथिल अल्कोहल। तो ये बन गया बेंजोइक अम्ल और साथ में मेथिल अल्कोहल। ये थी पांचवी विधि। अब इसके बाद हम चल रहे हैं छठवीं विधि। छठवीं विधि में बेंजल्डिहाइड के ऑक्सीकरण द्वारा।
बेंजल्डी हाइड। क्या ऑक्सीकरण हुआ? तो बेंजल्डिहाइड का फार्मूला C6H5CHO। ये C6H6 है और यहाँ पे 5 की है और ये CHO, ये हो गया बेंजल्डिहाइड। ऑक्सीकरण के लिए जैसे हम टॉलेंस रिएजेंट ले लें, Ag2, ये इसको ऑक्सीकृत कर देता है बेंजोइक अम्ल में COOH। और स्वयं बदल जाता है सिल्वर मिरर में। तो टॉलेंस रिएजेंट के द्वारा बेंजल्डिहाइड ऑक्सीकृत हो जाता है बेंजोइक अम्ल में। अब इसके बाद अगली विधि है बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किल बेंजीन। एल्किल बेंजीन की ऑक्सीकरण द्वारा बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किल बेंजीन। तो जैसे हम ये बनाते हैं, ये है बेंजीन, ये आपका है बेंजीन। एल्किल के लिए यहां पर लगा दिए आर, आर आपका एल्किल समूह, तो हो गया एल्किल बेंजीन। और ऑक्सीडेशन करते हैं एल्कलाइन पोटेशियम परमैग्नेट के द्वारा, यानी क्षारीय पोटेशियम परमैग्नेट। तो ऐसे लिखते हैं KMnO4 पोटेशियम परमैग्नेट, और क्षारीय के लिए लिखते हैं OH-, क्षारीय पोटेशियम परमैग्नेट के द्वारा। तो ये जो R है ये कन्वर्ट हो जाता है सीधे COOH में। R कन्वर्ट हो जाता है COOH में, बेंजोइक अम्ल में। किसमें? बेंजोइक अम्ल में। अब इसमें क्या है, R जो एल्किल है वो R आप मेथिल ले सकते हैं, एथिल भी ले सकते हैं, कोई भी। ये पूरी की पूरी जो कार्बन श्रृंखला है ये बदल जाती है COOH में। चाहे आप मेथिल लो तभी बदल जाएगा COOH में, और चाहे आप एथिल लो तभी COOH में बदल जाएगा। और अगर हम एक या छटा के अगर हम CH2OH ले लें, समझिएगा, एक या छटा के CH2OH, तब भी ये पूरा का पूरा बदल जाएगा COOH में। क्योंकि अगर हम यहां पर CH3 लेते हैं, ये हमने ले लिया, CH3 ले लिया, तो पहले स्टेप में ये बदलता है CH2OH में,
ये जो ऑक्सीजन, इसके 3 एटम लगते हैं, बताते हैं। पहले स्टेप में R के स्थान पे हमने CH3 लिया, CH2OH, CH3 है O। फिर ये बदलता है CHO में, बेंजल्डिहाइड में। पहली विधि में आपको बताया ही था, ये बेंजीन अल्कोहल है C6H5CH2OH, ये बदल जाता है CHO में, CHO, और क्या निकल जाता है H2O, और फिर ये ऑक्सीकृत हो जाता है। जो CHO है वो बदल जाता है COOH। तो अगर RCH3 लेते हैं तो 3 स्टेप में प्रोसेस है। तो इसका मतलब कि यहां पर कितने नेसेंट ऑक्सीजन चाहिए? 3, तो प्लस लगा दिए हम, ये 3। तो इस तरीके से एल्किल बेंजीन ऑक्सीकृत हो जाती है बेंजोइक अम्ल में। तो ये थी बेंजोइक अम्ल के निर्माण की विधियां। अब हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे बेंजोइक अम्ल की केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजोइक एसिड, यानी बेंजोइक अम्ल के रासायनिक गुण की चर्चा करेंगे। और इस वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें।